We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शशि थरूर ट्रेंड में है। लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो ग्लोबली चर्चा में हैं। लेकिन बयानों से सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस पार्टी को रही है। कांग्रेस ने थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। थरूर ने आखिर कौन सा ऐसा बयान दिया था जिससे कांग्रेस में हड़कंप मचा? फिर थरूर ने इस पर कौन सी सफाई दी जिससे कांग्रेस पार्टी सीज फायर करने को मजबूर हो गई? पूरा विवाद समझने से पहले आपको बता दूं कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अलग अलग देशों में जाकर दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब सहेगा नहीं। लेकिन थरूर जब भारत की बात कर रहे हैं तो इससे कांग्रेस क्यों परेशान दिख रही है? इसी मामले को समझेंगे शेखर सर से। शेखर सर, थरूर की जो सफाई आई है और उन्होंने जो बयान दिया था, इससे कांग्रेस को क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी की कई सारी वजह हैं। जो पूरी कहानी ये शुरू हुई है, इसमें कई सारे किरदार हैं, जिसमें शशि थरूर तो हैं ही, उदित राज हैं, इसके अलावा जयराम रमेश भी हैं, पवन खेड़ा भी हैं और अभी अभी रागिनी नायक का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घेरते हुए। उन्होंने ये कहा, जैसे आपने फिल्म देखी होगी जिसमें राजेश खन्ना की फिल्म थी और सिंदूर उस फिल्म से काफ़ी कनेक्टेड, क्योंकि उसमें ये डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू वाली जो फिल्म थी उसमें अब कांग्रेस पार्टी ने ऐड कर दिया है नरेंद्र बाबू। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। तो ये कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट हमला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं थरूर के, उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा था। वो थरूर जो इंटरनेशनल डेलीगेशन का हिस्सा तो हैं और उनको जो डेलीगेशन में चुना गया था वो कांग्रेस पार्टी की मर्जी के बगैर चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो नाम दिए थे उसमें थरूर का नाम नहीं था। लेकिन बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को ये पसंद था कि उनको इस डेलीगेशन का पार्ट बनाया जाए और उन्हें बनाया गया। अब वो दौरे पर हैं, जहाँ पर वो अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, पनामा का दौरा कर चुके हैं, अब वो बगोटा की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन पनामा में जो उन्होंने बयान दिए उससे कांग्रेस पार्टी में काफ़ी खलबली आप कह लीजिए मची हुई है। बयान इस पर थरूर के बयानों पर रिएक्शन जो है वो उदित राज दे रहे हैं, उसके अलावा जो है पवन खेड़ा दे रहे हैं और जयराम रमेश का भी रिएक्शन आ रहा है। लेकिन जो भी रिएक्शन आ रहे हैं इसको सीधे तौर पर आला कमान से जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जो ये बयान दिए जा रहे हैं ये आला कमान के इशारे पर ही दिए जा रहे हैं और आला कमान थरूर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नाखुश है। अब जो आपने सवाल पूछा कि आखिर थरूर ने ऐसा कौन सा बयान दिया था जिससे ये विवाद जो है नया विवाद जो है शुरू हुआ। विवाद तो बहुत टाइम से चल रहा है थरूर और कांग्रेस के बीच में, लेकिन जो नया शुरू हुआ उसमें थरूर का एक बयान जो है पनामा में उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी, लेकिन उरी में हमने ऐसा किया और फिर जनवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ। इस बार हमने न केवल नियंत्रण रेखा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की और बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इस बार हमने दोनों सीमाओं को पार किया। तो ये थरूर ने कहा, हाँ, जहाँ आतंक के अड्डे थे, जो ट्रेनिंग सेंटर थे, जो भी हेडक्वार्टर थे, उन पर हमने सीधा हमला किया। और साथ ही उन्होंने गांधी का भी जिक्र किया, महात्मा गांधी का, जिसमें कहा कि ये इवन गांधी की भी जो भूमि है, यानी कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर जब गांधी का देश कहते हैं तो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोले इवन गांधी की भी जो भूमि है अब वो भी दूसरा गाल आगे नहीं करेगी। तो इस तरह का एक नोशन है जिसमें ये कहा जाता है कि कई बार कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को लेकर इस तरीके से अपनी बात को कहते थे कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अब जो है महात्मा गांधी का देश जो है भारत, वो भी अब दूसरा गाल अपना आगे नहीं करेगा, जवाब देगा और करारा जवाब देगा। इसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो तारीफ की, खासतौर पर जो बॉर्डर पार करने की जो बात कही, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने को लेकर, इससे कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी जिस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो परेशान दिखाई पड़ी। लेकिन ये बयान तो काफ़ी सिंपल था, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर बोल रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं। तो इससे कांग्रेस को दिक्कत क्या हुई और कांग्रेस ने अब क्या कहा है? बिल्कुल, इसमें उदित राज का बयान सामने आया है। उदित राज जो है वो कांग्रेस के आप उनको कह लीजिए प्रवक्ता हैं, वो समय समय पर कांग्रेस का पक्ष जो है वो रखते रहते हैं। उन्होंने इस पर कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता बन चुके हैं, मोदी जी की चमचागिरी भाजपा नेताओं से भी ज़्यादा कर रहे हैं। वो काफ़ी तल्ख अंदाज में यहाँ पर उदित राज ने उनके खिलाफ बोला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा उन्हें पता भी है कि पिछली सरकारें क्या करती थी, ये सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना की उपलब्धियों का श्रेय खुद दे रही है बीजेपी और जिस तरह का प्रचार स्टंट जो है वो शशि थरूर कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें जो है विदेश मंत्री बना देना चाहिए। तो ये बात जो है उदित राज की तरफ से कही गई है।
तो अब अगर हम बात करें कि कांग्रेस की तरफ से बयान आ गया, उन्होंने बता दिया कि उन्हें क्या दिक्कत है, तो इस पर अब शशि थरूर की कोई सफाई आई है? बिल्कुल आई है, थरूर की सफाई आई। थरूर ने साफ तौर पर इसमें कहा, अपना रिएक्शन दिया है। बगोटा के लिए निकलने से पहले थरूर ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा हुआ है कि पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे आधी रात को सब कुछ समेटना है, क्योंकि 6 घंटे में बगोटा यानी कोलंबिया के लिए रवाना होना है। इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन कट्टरपंथियों के लिए जो मेरी भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर कथित अज्ञानता के गुस्से में हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया। उनको मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकी हमलों के जवाब में जो कार्रवाई की गई उसकी बात कर रहा हूं, न कि जो पहले युद्ध हुए उनकी बात कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बयान से पहले जो हाल के वर्षों में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भारत की प्रतिक्रिया पहले बहुत संयमित रही थी, उसमें अब भारत ने जिस तरीके का रुख अपनाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने भी कहा कि हमेशा की तरह आलोचक और ट्रोल्स जो हैं वो मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए आज़ाद हैं, और अब मेरे पास इतना समय नहीं है, शुभ रात्रि। तो इस तरह का स्टेटमेंट वो देकर, जवाब देकर वो अपने काम पर निकल गए। शशि थरूर ने अपनी सफाई में पोस्ट कर दिया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि क्या ये विवाद खत्म हो गया है या फिर किसी और कांग्रेस नेता ने भी इस पर टिप्पणी की है? नहीं, विवाद नहीं अभी खत्म हुआ। अभी इस पर पवन खेड़ा का रिएक्शन आया है, जिन्होंने इस पर जिस तरीके से रिएक्ट किया है वो बड़ा ही स्मार्टली रिएक्ट किया है, जिससे लोग मान के चल रहे हैं कि शशि थरूर की सफाई से कांग्रेस पार्टी जो है वो संतुष्ट हो गई है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करते हुए एक पेज उन्होंने ट्वीट किया है। एक बुक है शशि थरूर की, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। ये 2018 में शशि थरूर ने किताब लिखी थी। उसी का एक पेज नंबर 219 है, उसका 209 है, उसका फोटो उन्होंने पोस्ट करते हुए आगे लिखा कि आई एग्री विद दैट मिस्टर डॉक्टर शशि थरूर हु रोट अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक इन हिज बुक इन 2018। यानी शशि थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में 2018 में जो लिखा था, मैं उससे एग्री करता हूं। उन्होंने बुक का नाम ही लिखा है और हैशटैग रीडिंग नाउ जो है वो दिया है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जो पेज उन्होंने पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है उसमें क्या कुछ है, तो उसकी जानकारी मैं फटाफट बता देता हूँ। दरअसल इस पेज के अंदर पवन खेड़ा के मुताबिक जो लिखा गया वो ये है कि शशि थरूर 2018 में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ एलओसी पर 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार में जो सैन्य कार्रवाई की गई थी उसका चुनावी हथियार के तौर में बड़ी ही बेशर्मी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया, जबकि इस तरह की कार्रवाइयों को पहले भी मंजूरी दी गई है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इस तरह से इसका इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। तो ये बात शशि थरूर ने 2018 में कही थी। तो उनकी किताब का पेज यहाँ पर ट्वीट करते हुए शशि थरूर का पवन खेड़ा ने जो है वो पोस्ट कर दिया है। हालांकि आज शशि थरूर जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं। अब शशि थरूर का ये कहना है कि आज जो तारीफ कर रहे हैं वो आतंकी हमलों, आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है बॉर्डर क्रॉस करके, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम में भी इस तरह की चीज़ हुई, लेकिन हमने कभी भी उसको पब्लिसाइज नहीं किया। तो ये लड़ाई जो है अभी पूरी तरीके से चल ही रही है, अब इसको मान के चलिए। और जो मोटी बात जो हमने शुरू में कही कि ये चेहरे ज़रूर हैं पवन खेड़ा, क्योंकि जो ट्वीट जो है पवन खेड़ा कर रहे हैं उस ट्वीट पर, कई सारे ट्वीट्स पर या फिर उदित राज के ट्वीट पर जयराम रमेश का भी इसमें रिएक्शन आ रहा है लगातार। तो चाहे वो रीट्वीट करके आए, किसी भी तरीके से आए, तो मोटे तौर पर चेहरे ज़रूर उदित राज हैं, जयराम रमेश हैं, पवन खेड़ा हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि ये सारा काम जो है वो कहीं ना कहीं आला कमान की मंजूरी के बाद हो रहा है, या आला कमान लगातार थरूर की हर हरकत पर नज़र बनाए हुए है। ये अपने आप में अहम हो जाता है। अच्छा शेखर सर, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि ये वही थरूर हैं जो एक ज़माने में स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। तो उस वाक़ये के बारे में अगर आप थोड़ा और बताएंगे यूजर्स को। दरअसल ये 2014 का मामला है, तब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ थरूर ने की थी। ये थरूर जो है मोटे तौर पर देखें तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहे इस मामले में, कब तारीफ करनी है, कब अगेंस्ट में होना है। तब उन्होंने 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, उनके लिए एक लेख लिखा था, जिसके बाद बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने प्रवक्ता के पद से हटा दिया था। इसके अलावा मामला जो है 2022 में भी आया, जब ये पूरा जो अभी रिसेंटली जब ये कांग्रेस वर्सेस थरूर हुआ, वो मामला 2022 का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो 23 सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, जो एक तरीके से कांग्रेस के विरोध में बोल रहे थे, थरूर उनमें से शामिल थे। इसके अलावा जो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव लड़ रहे थे, और कांग्रेस पार्टी की जो पूरी बैकिंग थी, यानी कि गांधी परिवार की जो पूरी बैकिंग थी वो खड़गे के साथ में थी। तब थरूर ने डिसाइड किया था कि वो खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और इस दौरान बताया जाता है कि उन्हें करीब 1000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये एक प्रभावशाली हार थरूर की तब हुई थी 2022 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर,
और ये प्रभावशाली इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे उनको पूरी तरीके से गांधी परिवार का समर्थन हासिल था। तो थरूर के आप इसको बागी तेवर कह लीजिए या थरूर की अपनी इंडिपेंडेंट लाइन कह लीजिए या थरूर अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं वो कह लीजिए, या फ्यूचर को लेकर थरूर का कुछ और गेम प्लान चल रहा है कि किस तरीके से वो बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे वो अभी साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल थरूर जो है वो ट्रेंड में है और हर तरीके से वो बयान दे रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है जिससे देशवासी जो हैं वो कहीं ना कहीं खुश होंगे वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए एक मुखर आवाज़ का चयन जो भारत सरकार की ओर से किया गया था उस पर शशि थरूर पूरी तरीके से खरे साबित हो रहे हैं। और न सिर्फ थरूर बल्कि असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि जितने भी डेलीगेशन गया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा इन बयानों की हो रही है, इन दो नेताओं की हो रही है जो खुलकर भारत का पक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख रहे हैं और जिनके सामने रख रहे हैं वहाँ से भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस और थरूर का मामला अभी नया नहीं है, काफ़ी पुराना चला आ रहा है। तो इस पर बॉलिंग और बैटिंग कई नेताओं के द्वारा की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की आला कमान ने साफ कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।